इस क्वेश्चन में बोला है विद रेफरेंस टू द फिगर ऑफ द क्यूब ऑफ एज ए एंड मास m व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओ जो है वो सेंटर है क्यूब का और तीन एक्सेस जो है वो गुजर रहे हैं, एक ये है y, ये है x और ये वाला है z। ये तीन एक्सेस जा रहे हैं। ओके, अब बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब अबाउट z डैश इज, मतलब ये है z डैश। पूछा है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको, तो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। इसके पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो अब आई जेड जो जेड डैश जो है इसके पैरेलल आई जेड है और ये ओ से पास भी हो रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो ये होगी, ये। ठीक है, अगर हम थोड़ा 2D में बात करें, थोड़ा बेटर इमेजिनेशन के लिए, मान लो हम क्यूब को टॉप से देख रहे हैं, हम क्यूब जो है उसको ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, तो हमको तो सिर्फ स्क्वायर दिखेगा। अब यहाँ पे है आई जेड, यहाँ पे है जेड एक्सिस और यहाँ पर है जेड डैश एक्सिस। ठीक है, तो अगर हमको आई जेड डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमको ये दूरी पता करनी होगी। अब इसकी साइड लेंथ कितनी है, ए। ठीक है, तो ये दूरी होगी a/2, ये दूरी जो है वो भी हो जाएगी a/2, जिस वजह से ये दूरी मान लेते हैं जो कि d है, ये कितनी आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये आ जाएगी √2 टाइम्स a/2 विच कैन बी रिटन एज a/√2। है ना, दोनों साइड इक्वल रहती है तो साइड का √2 टाइम्स होता है ये वाला दूरी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर एंगल ये 90 डिग्री हो और दोनों साइड बराबर हो तो अब अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई जेड डैश विल बी इक्वल्स टू आई जेड प्लस, मान लेते क्यूब का मास m है, m दिया हुआ है, इंटू डी स्क्वायर। तो इट विल बी इक्वल्स टू आई जेड प्लस डी की वैल्यू कितनी, a/√2, अगर वो यहां पर रखेंगे तो हमको मिलेगा ma²/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू आई जेड डैश। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। ठीक है, हमको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बी की बात कर लेते, बी से पहले सी की बात कर लेते, आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई। क्या एक्स और वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो एक एक्स एक्सिस ऐसा है और वाई एक्सिस ऐसा है, तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधी सी बात है सेम ही रहने वाला है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। बी पे आ जाते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट जेड डबल डैश इज आई जेड डबल डैश प्लस आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ भी इसी एक्सिस के जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रखी है, पर प्रॉब्लम क्या है कि आई जेड डबल डैश और आई जेड, मतलब जेड डबल डैश एक्सिस और जेड एक्सिस, ये दोनों पैरेलल ही नहीं है, जबकि इन दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रखी है। ये वाली लेंथ जो है वो एज के पैरेलल है। ठीक है, ये क्यूब की ये वाली जो एजेस है इनके पैरेलल है, जबकि ये जो एक्सिस है जेड डैश, ये जेड डैश एक्सिस जो है वो तो फेस डायगोनल के अलोंग है, तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है ही नहीं, फिर भी इनमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रखी है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट होगा एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन